हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। आज है हमारा ओरिएंटेशन सेशन। बहुत टाइम से आप बच्चे एक बैच का वेट कर रहे थे और वो हमारा बैच है एसआरबी नेट का बैच। तो हमारा एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी का बैच बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। अब बात करते हैं कब से इसकी क्लासेस रहने वाली हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसकी क्लासेस 2 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। अब क्लासेस शुरू करने से पहले हमेशा हम ओरिएंटेशन करते हैं। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारी बैच की डिटेल्स रहेंगी, कैसे कैसे हम आपको बैच में पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या हमारे बैच में आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, कैसे आपको बैच को एक्सेस करना है, ये सारी बातें हम इस सेशन में करते हैं। तो वैसे तो आपको पता है ही पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के बारे में, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सबने सेशन को ज्वाइन कर लिया है तो फटाफट से हेलो हाय बोल दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस बैच के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड हो। जैसा कि हमारा पहला वाला जो भी एक बैच था जिसे हमने क्रैश कोर्स बोल दिया था, जिसमें हमने तैयारी करवाई थी एसआरबी नेट की, और उससे हमें अच्छे खासे सिलेक्शंस भी देखने को मिले थे। इस बैच से भी हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे सिलेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं हमारे एसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी के बैच की, इस बैच की अगर हम बात करें, ये 2026 के लिए बैच है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कैलेंडर है वो इसका रिलीज हो चुका है और जो इसकी नोटिफिकेशन है वो अगस्त के टाइम पे एक्सपेक्टेड है। तो हमें जो तैयारी करनी है ना, वो पहले से ही शुरू कर देनी है। हमें वेट नहीं करना है कि एग्जाम की जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, वैसा हमें नहीं करना है। क्योंकि एसआरबी नेट की अगर हम बात करें, आपको पता है इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें एमएससी के टॉपिक्स भी हैं, इसमें पीएचडी के टॉपिक्स भी हैं। तो कवर करते करते पहले बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद में हमारे रिवीजन सेशन शुरू होने चाहिए नोटिफिकेशन के टाइम पे। इसीलिए जो ये बैच है इसे हमने जल्दी में शुरू कर दिया है, यानी कि स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया है, ताकि हमें सफिशिएंट टाइम मिले, हम अच्छे से आराम से एक एक टॉपिक को समझ पाएं, एक एक टॉपिक को पढ़ पाएं और उसके बाद में हम आराम से अपना एग्जाम भी क्रैक कर पाएं। तो एसआरबी नेट बैच ये आपका 2026 के एग्जाम के लिए है। डिटेल्स बैच की क्या रहेंगी मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ। पहली चीज कि ये जो आपका कोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2026 के प्लांट पैथोलॉजी के एस्पिरेंट्स के लिए है। दूसरी हम बात करते हैं कि इसकी लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी। अगर आप लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आपको इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको इसकी मिलेंगी। और इसकी जो क्लासेस हैं वो 2 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। तो इस डेट को मार्क कर लीजिए, 2 फरवरी से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 11 से 12 बजे का इसका टाइम रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या टेस्ट मिलेंगे। तो इसमें आपको एक तो वीकली टेस्ट तो मिलेंगे ही, जो आपको हर हफ्ते पढ़ाया जाएगा, उसके टेस्ट मिलेंगे, उसके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे और साथ ही साथ उसके जो आंसर कीज हैं वो भी मिलेंगी। इसके अलावा जो यूनिट वाइज टेस्ट है वो भी इसमें कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे आपको पता है कि नेट में जो सिलेबस होता है यूनिट वाइज होता है। जैसे मान लीजिए एक यूनिट आपका कवर हो गया तो उसका भी जो कंप्लीट टेस्ट है वो हम आपका यहाँ पे कंडक्ट करवा देंगे। अगली बात करते हैं कि डाउट इंजन भी यहाँ पे है। अब मान लीजिए जब आप कुछ पढ़ते हैं या कई बार आप लाइव क्लास नहीं ले पाते और आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो और आपको कोई डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को भी 24 आवर्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया जाता है। वो कैसे? हमारे पास अपना हमारा यूएसबी है, एक हमारा अपना फीचर है डाउट इंजन, जहाँ पे कोई भी क्वेरी, किसी भी स्लाइड पे कोई भी डाउट आपको आता है ना, उस डाउट को उसी स्लाइड पे 24 आवर्स के अंदर अंदर सॉल्व कर दिया जाता है। वो भी डाउट आपका हो सकता है, अगर आपने बोला है कि रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हम रिटर्न फॉर्म में, टाइप फॉर्म में आपको दे देते हैं उसका आंसर। और आप बोलोगे कि मैम हमें बोल के एक्सप्लेन कर दो, तो बिल्कुल वॉइस के थ्रू भी हम आपको वो जो डाउट है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए, चाहे आपको ऑडियो चाहिए, चाहे आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, जैसे भी चाहिए, आपके डाउट को कंप्लीटली यहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है। ये जो आपका बैच है ना, ये बैच आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन बैच है। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम इसमें चलेंगे और बहुत आराम से हर एक टॉपिक पे हम कवर करेंगे चीजें, इसीलिए शुरू में ही जो कंप्लीट लेक्चर प्लानर है वो आपको पीडब्ल्यू के ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो सिलेबस कंप्लीशन, अब आप बोलोगे मैम सिलेबस कब खत्म होगा? देखो अगस्त तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, सो दैट आपको बाद में सिर्फ और सिर्फ रिविजन से करने पड़े। तो इसीलिए जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में चलेंगे, जहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों के नोट्स बनाएंगे। और उसके अलावा जो आपका एग्जाम है, एग्जाम
ओरिएंटेड चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तभी क्रैश से भी हमारे सिलेक्शंस हुए, जो क्रैश बेसिकली हमारा क्या था, 2 से ढाई महीने का बैच था जो 2025 में चला था। उससे भी सिलेक्शंस अच्छे खासे हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने चीज़ों को बड़े अच्छे से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए थे। इसीलिए जो इस बार का आपने पैटर्न भी देखा होगा, तो इस बार के पैटर्न में भी जो क्वेश्चंस थे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, फैक्ट बेस्ड थे। बिल्कुल हमने उसी तरह से क्रैश में भी कवर किया था। तो इस बार हम और भी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे और जो सब्जेक्ट कंप्लीशन डेट है वो आपकी अगस्त की रहेगी। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ ना कुछ सेशन ज़रूर प्लान करती रहूँगी। इसके अलावा बात करते हैं कि जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 150 प्लस आवर्स की है। गाइडेंस सेशंस आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल्स पे, जहाँ पे कंप्लीट जो भी आपको डाउट्स होंगे वो सारे रिजॉल्व किए जाएंगे। कैसे पढ़ना है, किस यूनिट को कैसे टैकल करना है, कुछ भी आपको पूछना होगा, क्या सी स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारे गाइडेंस सेशन हर एक एग्जाम को लेके हम वैसे भी प्रोवाइड करते रहते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप टेस्ट देते हैं ना, आपको एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है। कितने क्वेश्चंस थे, कितने आपने करेक्ट अटेम्प्ट किए, कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, कितनों का आंसर ही नहीं किया, तो उससे आपको पता चलता है कि मैंने कौन कौन से करेक्ट किए, कौन कौन से करेक्ट नहीं किए। इसके अलावा इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर हम वीडियो सॉल्यूशंस की बात करें, तो जब कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, कहीं पे अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत हो गया है, तो आप वीडियो देख के पता लगा सकते हो कि इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आपको एक कंप्लीट एक तो एनालिसिस रिपोर्ट जो आपकी ऐप में है वो भी मिलेगी। आप अपना इवैल्यूएशन भी कर पाओगे पूरे हफ्ते में मैंने कितने अच्छे से पढ़ा है, किन चीज़ों पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों में मैं लैग कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैकल्टीज़। तो फैकल्टीज़ में आपको पता है कि मैं डॉक्टर प्रियंका आपको प्लांट पैथोलॉजी का जो नेट का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से यानी कि जो आपकी 2 फरवरी है, उस दिन से हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं 11 से 12 बजे के टाइम पे। अगली बात करते हैं बैच को कैसे एक्सप्लोर करना है। वैसे तो आपने जैसे नॉर्मली आप ट्विटर चलाते हो, नॉर्मली फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, वैसे आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे भी जाना है। अब एप्लीकेशन पे जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे जाना है, एग्रीकल्चर वाला पे जाना है और बैच का जो नाम है उसे सर्च करना है। बैच का नाम सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे ये बैच दिखाई देगा। यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ करने के बाद में जब आप एक बार बैच को परचेज कर लेंगे बेसिकली, तो उससे पहले यहाँ पे डिटेल्स देख लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि आपका बैच कब से कब तक एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आपका जो वैलिडिटी है बैच की वो कब तक रहेगी, तो वैलिडिटी आपके अगले साल जनवरी 2027 तक रहने वाली है। तो जो बच्चे 2026 के लिए एम कर रहे हैं उनको तो फायदा करेगा करेगा, और जो बच्चे 2027 के लिए एलिजिबल होंगे ना, वो भी अभी से इस बैच में पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि पहले से कॉन्सेप्ट्स अगर क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो आप बहुत आराम से अगली साल के लिए आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा, एक गाइडलाइन, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि कैसे मुझे किस टॉपिक को अप्रोच करना है। तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है। आप देख सकते हो कि जो आपकी वैलिडिटी है ना वो जनवरी तक रहने वाली है। अगली बात करते हैं लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेंगे और गाइडेंस भी आपको हमारी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अगली बात करते हैं कि अब आप अगर इसी में जैसे कि आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे जाएंगे, बैच पे जाएंगे, तो इसको एक्सप्लोर करिएगा। डिस्क्रिप्शन तो हमने देख ली, सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आगे इसको एक्सप्लोर करते हुए, तो जो भी आपके लेक्चर्स है ना, जिस दिन जो लेक्चर होगा उसका वीडियो आपको इस तरह से दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए बेसिस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जिस दिन भी जो भी लेक्चर हुआ है ना वो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये तो वीडियो लेक्चर है, इसके जो नोट्स हैं, जैसे कई बार मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ बोर्ड पे लिख देती हूँ। अब आपको चाहिए कि हम ध्यान से क्लास में सुन रहे हैं, आफ्टर क्लास हम क्या करेंगे, आराम से अपने नोट्स बनाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप सोचते हैं कि हम फटाफट से लिख लेते हैं, वो तो आप नोट कर ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ भी मैंने एक एक चीज़ जो नोट्स में लिखी है, जो बोर्ड्स पे लिखी है ना, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी और वो मिलेगी आपको नोट्स के सेक्शन में। तो नोट्स के सेक्शन में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब अगर आपको देखना है कि मेरे कौन से लेक्चर्स पेंडिंग हैं, कौन से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं या कंप्लीट लेक्चर्स देखने हैं, तो यहाँ पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हो और पेंडिंग लेक्चर्स भी देख सकते हो और कंप्लीटेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि जैसे हम पूरा का पूरा लेक्चर अटेम्प्ट करते हैं, अब हमें चाहिए कि हमें ना उस लेक्चर से रिलेटेड, उस वीक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी चाहिए ताकि हम आराम से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो उसके लिए है हमारा बेसिकली डीपीपीस और वीकली टेस्ट, जहाँ पे जो आपका वीकली टेस्ट हो रहा है या यूनिट टेस्ट हो रहा है उसके वीडियोज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उसका टेस्ट आप वहाँ पे देख सकते हो और उसके जो नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगली बात करते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन है, इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट होना है, तो वो इस सेक्शन में मिलेगा। कोई भी नई चीज़ आ रही है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको बताना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में ही मिलती हैं, A to Z चीज़ें। सो
अगर आपको जानना है कि कौन आपको पढ़ा रहा है ना, कैसे आपको पढ़ा रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं नो योर टीचर्स में। यहाँ पे आप अगर मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, क्योंकि ये कोर्स मैं हैंडल कर रही हूँ, तो आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे ही अगर आप हमारे साथ में पीडब्ल्यू में किसी भी बैच के साथ में एसोसिएटेड हो, या आप देखना चाहते हो कौन कौन फैकल्टीज है, उनके बारे में भी अगर आपको जानना होगा, इसी तरह से आप जाइए किसी भी बैच पे, आपको सब कुछ यहाँ पे एक एक चीज मिल जाएगी, है ना, कि कौन आपके टीचर हैं, है ना, किस चीज में एक्सपर्टीज है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे फ्री कंटेंट की। तो फ्री कंटेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यू है ना, इसकी बड़ी खास बात है कि जो भी आपकी यहाँ पे क्लासेस होती हैं, उसकी जो क्लासेस हैं, स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें, तो फ्री कंटेंट में आप देखिए, जो आपके डेमो वीडियोस है, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे जितनी भी डेमो वीडियोस होंगी वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। दूसरी बात, इस बैच में जो आपकी क्लास 1 रहेगी, जो भी आपकी क्लास फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, वो क्लास भी बिल्कुल पीडब्ल्यू के ऐप पे फ्री रहेगी। तो आप उस क्लास को बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी लगवा दूंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक पे जा सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि एक और लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, जिस लिंक में जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हो। अब ये फीडबैक किस चीज से पर्टेनिंग होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, हमें बैच में ना मैम कुछ ऐसा करवा दीजिए। वो तो आपको बैच में जब आप मेरे साथ एनरोल हो जाओगे या मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड रहती है ना कि मैम बैच में ऐसा होना चाहिए, इस तरह से एक और चीज ऐड होनी चाहिए। तो मैंने इस बार क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने आपको फॉर्म वहां पे रखा है। तो जब आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर लेंगे, तो एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म को आप जरूर फिल करिएगा। वहां पे आप अपने जितने भी सॉल्यूशंस है ना, वो दे सकते हैं कि मैम हमें इस तरह से चाहिए, हमें ये भी ऐड करवा देना, या कुछ भी आपका जो भी आपको लगता है कि हमें इस कोर्स में चाहिए या इस कोर्स के इंप्रूवमेंट के लिए हमें जरूरी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे फीडबैक में दे सकते हो। तो आप 2 फरवरी को जो पहली डेमो क्लास है ना, या जो हमारी पहली क्लास है, एक्चुअल जो क्लास की पहली क्लास है, उसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, ठीक है। और उसका जो आपका बेसिकली एक फॉर्म का लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगी, तो आप बिल्कुल उसको भी फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं कि जो डीपीपीज हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं। इस तरह से आपको डीपीपीज दिखती हैं, जैसे आप सीबीटी देते हो ना, नेट का एग्जाम देते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इस तरह से आपके ऑप्शंस आते हैं। इसी तरह से आप बिल्कुल यहाँ पे ऐप पे भी प्रैक्टिस करते हो। इससे क्या होता है ना कि जो आपको बेसिकली एग्जाम वाले दिन फीलिंग आनी है, वो सेम फीलिंग आपको टेस्ट देते टाइम आती है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे, जिस भी क्वेश्चन पे टिक करोगे वो क्वेश्चन यहाँ पे खुल जाएगा, जिसका भी आंसर करोगे, करेक्ट कितने इनकरेक्ट कितने हैं, है ना, सबमिट करने के बाद ये पूरी एनालिसिस डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पे दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो आपको अपने बारे में पता चलता है हमने कितने सॉल्व किए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अब जब आप अपना डीपीपी एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हो ना, तो यहाँ पे फीडबैक आता है कि कैसा आपका डीपीपी बेसिकली रहा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपने जब अपना डीपीपी सॉल्व कर लिया है, इसके बारे में क्या आपको लगा, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके पेपर्स हैं, जैसे हम मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको प्रोवाइड करते रहते हैं ना, प्रैक्टिस शीट्स भी प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया, तो उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपको एक शीट में दे दिए, या इसी तरह से सीबीटी में दे देते हैं, और आपको उनको सॉल्व करना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें ज्यादा रहते हैं, तो प्रैक्टिस शीट्स भी आपको दी जा सकती हैं। जैसे लास्ट टाइम जब हमने कोर्स करवाया था, तो उस कोर्स में हम लोगों ने क्या किया था, तो उसमें मैंने आपको जो प्रैक्टिस शीट्स थी वो यूनिट वाइज दी थी, कि हर एक यूनिट और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस शीट्स थी, ताकि आपका रिविजन और भी प्रॉपर हो सके। तो इस कोर्स में भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरह से बहुत बेस्ट रिवीजन आपका करवाया जाए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा, जैसे आपको चाहिए होगा, बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जाएगा। अगली बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा कि अगर आप कोई टेस्ट भी दोगे, उसका भी कंप्लीट रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से आप अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पे चेक कर सकते हो। डाउट की हम बात कर रहे थे, जिस स्लाइड पे जो डाउट आता है ना, आप यहाँ पे आस्क डाउट पे जा सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, और स्लाइड वाइज आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे प्रॉपर्ली सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था, मैसेज के फॉर्म में या फिर ऑडियो के फॉर्म में आपका जो डाउट है वो आपको बता दिया जाता है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नाउ हमारा ना पीडब्ल्यू का एक पोल फीचर है। पोल फीचर में क्या है, कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, उसके 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। अब उसमें से जो करेक्ट आंसर है ना, वो पूरी क्लास आंसर करेगी। कितने बच्चों ने सही आंसर किया है, कितने बच्चों ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कौन टॉप पे है लीडर बोर्ड के, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आपकी क्लास में भी ऐसा ही होगा कि जब जब हम
कोई यूनिट कंप्लीट करेंगे, कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो जब भी हम उसके क्वेश्चंस लगाएंगे या उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसी तरह से हम पोल फीचर का यूज़ करेंगे और आपका जो प्रैक्टिस सेशन है ना वो और भी बेटर हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ भी ऐसा है तो अपना फीडबैक आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने मान लीजिए कोई टेक्निकल इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो टेक्निकल इश्यूज का आपका अलग फीडबैक है। तो टेक्निकल इश्यूज के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको कहीं पे भी टेक्निकल इशू आ रहा है वहाँ पे इशू में जाके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। तो कैसे आपको टेक्निकल इश्यूज के लिए जाना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं ना, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारे आप ऑर्डर्स भी करते होंगे, वहाँ भी लिखा होता है नीचे कॉन्टेक्ट अस, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, पीडब्ल्यू के ऐप पे। कॉन्टेक्ट अस पे जाने के बाद में आपका जो भी प्रॉब्लम है, हेल्प सेंटर में आप अपने इश्यूज बता सकते हो। और इश्यूज को बताने के बाद में अगर आपको लगता है फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, तो दोबारा से यहाँ पे आप अपना जो इशू है उसे फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं और चैट कर सकते हैं। तो इसके साथ में आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो आपका एक बेसिकली ओरिएंटेशन का सेशन था, इसको लाने का मेन पर्पस क्या है, आपको ये बताना कि कब से आपकी क्लासेस होने वाली है, कैसे कैसे आपके बैच में पढ़ाया जाने वाला है और किस किस तरह से आपको प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी ताकि आपका एसआरबी नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो। ये जो आपका बैच है ना, ये स्पेसिफिकली आपका इस साल जिन्होंने एग्जाम देना है 2026 में देना है उनके लिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हमें तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो हमें क्या करना है, अगले साल जो है वो एग्जाम देना है 2027 में। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, इस बैच से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और अगले साल डेफिनेटली फॉर श्योर ये बैच आपको सिलेक्शन लेने में ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा जिसमें आप अपने प्रॉपर नोट्स बना पाओगे, प्रॉपर आपके लेक्चर्स देख पाओगे। और आजकल तो आपको पता ही है कि जब हम नेट का एग्जाम देते हैं तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो नेट का एग्जाम जब भी आप देते हो तो इसमें एक तो आपका क्वालिफाई होना मैंडेटरी होता है एमएससी के बाद में, है ना। बहुत अच्छी बात अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है या आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे आपने देखा होगा जैसे एआरएस की पोस्ट भी आती हैं, एसएमएस की पोस्ट भी आती हैं। तो उसके लिए ना आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप नेट में बहुत अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका जो फर्दर सिलेक्शन है ना वो एआरएस के मेंस के लिए होगा या एसएमएस के मेंस के लिए होगा या एसटीओ के मेंस के लिए होगा। तो अगर आपको एमएससी के बाद में भी जॉब्स लेनी है ना, तो उसके लिए भी आपको नेट में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि नेट को सिर्फ 50% पे क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको पता है कि 50% के लिए भी बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको पोस्ट भी लेनी है साथ में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ में, बिल्कुल प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का ओरिएंटेशन सेशन। कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगी आपके सारे के सारे डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी लगता है तो ज़रूर आप 2 फरवरी को जो हमारी पहली क्लास है उसे ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपको लगता है कि मैम हमें इस बैच में ना ये भी एक्सपेक्टेड है, हमें ये भी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको बिल्कुल हम कोशिश करेंगे ए टू जेड चीज़ों को प्रोवाइड करने की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलेंगे अब क्लासेस में 2 फरवरी को 11 से 12 बजे एसआरबी नेट के प्लांट पैथोलॉजी बैच में।